स्कूल कम्प्लेक्सिटी। अभी स्कूल सिस्टम्स में मैंने बहुत सारे नोट्स दिए थे इसके ऊपर। एक नोट दिया था जहाँ पे टोटल स्कूल सिस्टम कैसे ओरिजिनेट हुआ। दैट मीन्स पहले एंशियंट पीरियड आया, तो एंशियंट पीरियड में क्या क्या स्कूल सिस्टम्स थे। दैट इज पहले आया गुरुकुल सिस्टम, आफ्टर गुरुकुल सिस्टम बुद्धिज्म, जैनिज्म, वो टाइप्स के आ गए। दैन मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम्स आया, दैन आया हिंदुइज्म और हिंदू एजुकेशन सिस्टम। उसके बाद आया और कौन आया, नेक्स्टली आया ब्रिटिश ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम, दैट इज कॉल्ड द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ऑल्सो। उसके बाद आता है हमारा जो आफ्टर इंडिपेंडेंस वाले जितने भी पॉइंट्स हैं। दैट मीन्स आफ्टर इंडिपेंडेंस में हंटर कमीशंस आया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिकमेंडेशंस आए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमिटीज ऑर्गेनाइजेशंस जो कुछ कुछ चीज़ों को फॉलो करते हुए चले। एंड एजुकेशन सिस्टम्स को बोल सकते हैं एजुकेशन सिस्टम इज ए ट्राइपोलर सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम इज ए ट्राइपोलर सिस्टम। ट्राइपोल्स मीन्स क्या होता है, तीन पोल्स हैं। जस्ट लाइक एक ट्राइंगल थिंक कर लीजिए। एक ट्राइंगल के थ्री साइड्स हैं, हाँ। सो थ्री साइड्स के साथ थ्री वर्टेक्स भी हैं। दैट मीन्स हम अगर हिंदी में थोड़ा बोल लें तो उसको बोलते हैं शीर्ष बिंदु। मीन्स उसके हेड्स, डोमेन्स। इंग्लिश में बोले तो हेड बोलेंगे, डोमेन्स बोलेंगे। तो वो जो पॉइंट्स है ना, तो फर्स्ट पॉइंट में रहता है टीचर, सेकंड में आता है स्टूडेंट्स एंड थर्ड में आता है मोड ऑफ करिकुलम। दैट मीन्स हाउ द करिकुलम implemented in the school system, so we get the bridging system between the teacher and the students, and properly the teachers impart their knowledge to the students and get the benefits of the education by the education system properly by using various types of language system also। तो यहाँ पे language system is called थ्री लैंग्वेज सिस्टम। और थ्री लैंग्वेज मीन्स यहाँ पे एक प्रॉपरली यूज होगा इंग्लिश, बिकॉज this is the British period, nearer to the British period, so English is the main language. After that Hindi, and one is folk language or it is called the ornamental language. So ये तीन लैंग्वेज यूज होता है जो कि आपके डिफरेंट स्कूल सिस्टम्स में यूज होते हैं। त्रिभाषीय स्कूल्स हम लोग बोलते हैं ना, थ्री लैंग्वेज सिस्टम वहाँ पे यूज होता है। तो इसके लिए ना बहुत सारे कमीशंस आ चुके हैं। बट कम्प्लेक्स, हम लोग अगर स्कूल कम्प्लेक्स बोलते हैं, पहले कितने इजी था, हम एक ही लैंग्वेज में पढ़ाई करते थे। अभी के टाइम पे अगर देखें, चार चार से पांच लैंग्वेज भी कहीं कहीं पढ़ना पड़ता है। जैसे कि क्लास 8 9 में मैंने क्या पढ़ा, बंगाली पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा, हिंदी पढ़ा, उड़िया पढ़ा। कुछ और बच्चे होंगे तो इंस्टेड ऑफ हिंदी दे टेक संस्कृत ऑल्सो। तो वो चीज़ होता है। आप लोगों से भी कोई कोई ऐसा यूज किए होंगे। तो मल्टीपल लैंग्वेज हमें पढ़ना पड़ रहा है बिकॉज अभी एनवायरमेंट का वो नीड है। अभी ग्लोबली खुद को प्रेजेंट करने के लिए ये नीड है। सो इसको बोलते हैं स्कूल कम्प्लेक्सिटी और स्कूल complex. So concept of school complex first of all starts with the 1964-66 कोठारी कमीशन। इसके साथ स्टार्ट हुआ। स्टोरी जैसा रिकॉल करिए, याद रखिए, मेमोराइज करिए, बिकॉज विदाउट स्टोरी आप कुछ याद नहीं रख पाएंगे। जो जो मैं बोल रही हूँ ये रिपीट हो चुका है पहले फिलोसॉफिकल फाउंडेशन में, तो उसी को लिखना है जो आपको स्टोरी में याद रखता है। इवन नहीं आपको स्टोरी में अभी जैसा याद रहा कि एंशियंट पीरियड में गुरुकुल सिस्टम्स था, उसके बाद बुद्धिज्म आया, जैनिज्म आया, उसके बाद मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन आया, दैन हिंदुइज्म सिस्टम ऑफ एजुकेशन आया, दैन ब्रिटिश, दैन आफ्टर इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम जो आया। तो उसके नेम्स भी आप मेंशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पे आपको होल टोटल एजुकेशन सिस्टम में कैसे ट्रांसमिशन हुआ या फिर जस्ट लाइक बोल सकते हैं मेकओवर हुआ, उसको दिखाना है। That makeover is so complex because Gurukul system is so simple and now this education system is very complex। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी के टाइम पे बहुत ही कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो गई है। नॉर्मली एक बच्चे अगर गवर्नमेंट स्कूल्स जाते हैं एंड उसको कोई भी प्राइवेट स्कूल्स में हमने क्या किया कि प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों के साथ एक साथ पढ़ाया, तो वहाँ पर डिफ़िकल्टीज आप नोटिस किए होंगे। बहुत डिफ़िकल्टीज होती है, इंग्लिश प्रॉब्लम होती है। उसको इंग्लिश मीडियम के बच्चों को इंग्लिश अच्छे से बोलना आता है बट ओडिया नहीं आता होगा बिकॉज वो हिंदी में बात करता है या इंग्लिश में। वैसे ही जो नॉर्मल प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, सॉरी गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं, उन्हें प्रॉपर वे से हिंदी आता, ओडिया आता बट इंग्लिश नहीं आता। ये दो डिफ़िकल्टीज के साथ चलते हैं दो टाइप्स के बच्चे। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना वो कैसे जाएगा,
उसको हटाने के लिए क्या क्या किया गया। तो आपके 1986 आफ्टर कोठारी कमीशन सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है, किसी का रिकमेंडेशंस है, दैट रिकमेंडेशंस इज 1986 एनपीई, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आपके फिलोसॉफिकल बुक में है। अगर मैं जो नोट्स दी हूँ वो हैंड रिटन है, सो वो बहुत बड़ा है बिकॉज वो पूरा डिटेल्डली बताया गया है। उतना आपको बहुत हार्ड लग रहा है तो उसके हेडिंग्स वो लिखेंगे एंड उसमें से एक एक पॉइंट को सिलेक्ट कर करके आप लिखेंगे जो आपको इजी लगता है। अगर वो भी डिफिकल्ट लगा तो आपको फिलोसॉफिकल फाउंडेशन बुक में जाना है, उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 1.5 पेज में ख़त्म हो गया उसके रिकमेंडेशंस ऑनली। तो उसको लिख देना है, 1.5 पेज में कंप्लीट हो जाता है वहाँ पे, तो उसको लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1964 से 1964 टू 64 टू 66 ये कोठारी कमीशन का पीरियड है। इस पीरियड में स्कूल कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हुआ। उसके बाद ये कमीशन ने क्या रियलाइज किया, दैट मॉडर्न एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग फ्रॉम रियल लाइफ एंड फ्रॉम द पल्सेटिंग डायनेमिक सोसाइटी अराउंड अस। पल्सेटिंग आप बोल सकते हैं यहाँ पे पेस और रिदमिक। ये जो सोसाइटी है ना कभी भी अप डाउन हो सकता है, यहाँ पे जो पॉलिटिक्स भी चलता है वो भी अप डाउन है। सो एजुकेशन सिस्टम ये पॉलिटिक्स के अंदर ही है, ये सोसाइटी के अंदर ही है। विद इन दिस सोसाइटी दिस एजुकेशन सिस्टम ऑलवेज जस्ट लाइक ए डायनामिक रिलेशनशिप शो करता है कि ये रिलेटेड है पॉलिटिक्स के साथ भी, ये रिलेटेड है आपके लॉज के साथ भी, आर्टिकल्स के साथ भी, ये रिलेटेड है आपके जितने भी वर्क है उसके साथ भी। सो उसको कैसे हम चेंज करें, अभी का एजुकेशन को बोला जाता है मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन ट्राइज ए लॉट ऑफ थिंग दैट you are a person who include in this society with very नेचर। वेरी नेचर मीन्स एवरी वे से आप में अगर चेंजेस आता है, आप जैसे खुद को बदलते हैं तो वैसे ही अगर सोसाइटी चेंज होता है तब भी आप खुद को बदलेंगे, तब भी आप खुद को बदलेंगे एंड उसके साथ कोप अप करने के लिए ट्राई करेंगे। तो उसको लिखने के बाद एजुकेशन का रोल थोड़ा सा देना है, दैट इज एजुकेशन कैन मेक इट्स ओन कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एज वेल एज द वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी। इतना भी लिख ले चलेगा। What is education? Education can make its own contribution. खुद का कंट्रीब्यूशन वो शो करता है बच्चों के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, एज वेल एज वो ट्राई करता है कैसे हर एक बच्चा वेलबींग बने, अच्छा इंसान बने, उसके लिए वो ट्राई करता है सोसाइटी में रहे, एवरी चीज़ को फेस करे, फेस टू फेस रिलेशनशिप को मेंटेन करे एंड स्कूल्स में जो भी चीज़ों को करवाया जा रहा है वो रियल वर्ल्ड में हो तो वो वैसा ही चीज़ों को अटेम्प्ट करे। इतना। So school complex is organized by taking a group of elementary schools, high schools, training schools, technical schools। मतलब यहाँ पे सारे टाइप्स के स्कूल्स के ऊपर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। स्कूल कम्प्लेक्सिटी ऐसा नहीं है ओनली प्राइमरी स्कूल सिस्टम में होगा या एलिमेंट्री स्कूल सिस्टम में होगा, वो जितने टाइप्स के स्कूल्स हैं उसमें ये सिस्टम में कम्प्लेक्सिटी आएंगे। सो यहाँ पे एजुकेशन कमीशन 1964-66, सो इसने क्या क्या किया, तो यहाँ पे देखिए फर्स्टली कुछ मेंशन है, फर्स्टली से लिखेंगे, मैंने ज़्यादा मार्क नहीं किया था अंदर में। सो यहाँ पे जो फर्स्टली मेंशन है वहाँ से लिखना है। फर्स्टली इट वुड ब्रेक द बिनम्बिंग आइसोलेशन अंडर व्हिच ईच स्कूल फंक्शन। तो यहाँ तक पहले मार्क करेंगे। तो क्या होता है ना, पहले जो स्कूल सिस्टम था तो उसमें होता था कि एक स्कूल का अगर टीचर्स नहीं है तो दूसरे स्कूल के टीचर्स को बोला जाता था कि तुम जाके वहाँ पे भी पढ़ा सकते हो, तुमको 2 टीचर्स का सैलरी भी मिल जाएगा। ऐसा होता था पहले के टाइम पे, बहुत कुछ हुआ है जो अभी चेंज हो रहा है। तो उस चीज़ को हम हटाने चाहते हैं। तो आइसोलेशन शुड बी देयर, उसको आइसोलेट करना है, सेपरेट करना है कि एक स्कूल का काम है वो इंडिविजुअली खुद का ही फंक्शन को कंट्रोल करे, ना कि दूसरे स्कूल्स का। तो दूसरे स्कूल्स के लिए दूसरे टीचर्स आएंगे, वहाँ पे जैसे प्रॉपर वर्क हो, आधा अधूरा वर्क ना हो। ठीक है, तो ये फर्स्ट चीज़ था कि हम पहले ट्राई करेंगे जो भी स्कूल सिस्टम्स हैं उसको ब्रेक करें छोटे छोटे पार्ट में एंड ईच स्कूल को फंक्शनल वे में हम जैसे वर्क कर सके वैसा देखेंगे। उसके बाद और क्या करना है, सो द नेटवर्क, फिर वहाँ से आपको नीचे आना है
एंड यहाँ पे जो सो द नेटवर्क लिखा है ना, नेटवर्किंग, यहाँ से लिखते हैं सो द नेटवर्किंग of school in a school complex is expected to facilitate sharing, exchanging of resources and experiences. So यहाँ पे क्या बोला गया, ये जो नेटवर्क बिल्ड हो रहा है स्टेट एजुकेशन सिस्टम्स और डिपार्टमेंट्स, दैट इज एक डिपार्टमेंट आया था ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कॉल्ड द कैव, कैव सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, दैट इज कॉल्ड कैप, CABE। कैप को ऑर्गेनाइज इसलिए किया गया कि ईच एंड एवरी स्कूल सिस्टम्स में प्रॉपरली वर्क हो रहा है कि नहीं, प्रॉपरली टीचर्स है कि नहीं, उनको सैलरी मिल रहा है कि नहीं, बच्चों को लैंग्वेज सिस्टम्स में कोई प्रॉब्लम है क्या। अगर कोई भी टीचर को ट्रेनिंग नहीं है तो उनको इन सर्विस ट्रेनिंग लेना चाहिए। टेक्निकल अगर कोई इश्यूज है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेटिव सेक्शन में तो उसको सॉल्व करना चाहिए, तो उसके ऊपर वर्क चलेगा। ठीक है, तो फर्स्टली से लेके आप फंक्शन तक मार्क करेंगे, फिर सो द नेटवर्किंग से लेके एक्सपीरियंसेस तक मार्क करेंगे। सो ऐसा करने से क्या होगा कि जो नेटवर्किंग है वो चेक करेगा कि स्कूल कम्प्लेक्स में क्या क्या होना चाहिए, शेयरिंग जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे वो शेयर कर सके, अपने एक्सचेंज कर सके रिसोर्सेज को, एक्सपीरियंस को, एटसेट्रा को। देन देखिए, ये मैंने मार्क कर दिया, ओनली पॉइंट्स लिखना है, आपको डिटेल नहीं लिखना है। ठीक है, नीड्स एंड इम्पोर्टेंस, नो आइसोलेशन ऑफ स्कूल्स, यहाँ पे स्कूल्स को आइसोलेशन नहीं करना है, मीन्स पूरा ही एक स्कूल में अगर टीचर्स नहीं है तो उस स्कूल को बंद कर दो, ऐसे नहीं करने। स्कूल को हमें सेपरेट वे से चलाना है, अगर टीचर्स नहीं है तो वहां पे रिक्रूट करो, ऐसा सिस्टम है। ठीक है, ओनली समझा रही हूँ, पॉइंट्स लिखिएगा, अंदर में बहुत सारे पॉइंट्स हैं और भी बहुत कुछ चीज़ें लिखने हैं, तो आपको ओनली नीड एंड इम्पोर्टेंस आ सकता है या फिर आपको मेंशन कर सकता है कि एडवांटेज लिखो, तो एडवांटेज आया तो आपको इसी पॉइंट को लिखना है। ठीक है, नो आइसोलेशन ऑफ स्कूल्स। देन नेक्स्ट चलना है, सॉरी ये थोड़ा ब्लर हो गया, थोड़ा क्लियर नहीं है। शेयरिंग इंस्ट्रक्शनल वर्क्स, शेयरिंग इंस्ट्रक्शनल वर्क्स मीन्स यहाँ पे जो एक्सपर्ट टीचर्स होंगे जो कि कम्प्लेक्स सिस्टम्स में हायर पोजीशन में रहते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगे एवरी वर्क के लिए जो डिफरेंट स्कूल्स के कंस्टिट्यूएंट्स में होंगे। दैट मीन्स एक स्कूल ओनली बच्चों से नहीं बनता है, एक स्कूल में टीचर्स होंगे, नॉन टीचर्स होंगे, हेडमास्टर्स होंगे या हेडमिस्ट्रेस होंगे, प्रिंसिपल्स होंगे, जो भी होगा, एंड उसके साथ एक डेफिनेट करिकुलम होगा। तो उसके अकॉर्डिंग बताया गया कि एवरी सेक्शन में जैसे वर्क प्रॉपरली हो, तो वो कौन देखेगा, जो हायर अथॉरिटी में है, एक्सपर्ट टीचर्स है, वही देखेगा। देन नेक्स्ट, शेयरिंग मटेरियल फैसिलिटीज, मटेरियल क्या चाहिए स्कूल में, क्या होना चाहिए जो एजुकेशन सिस्टम को और भी प्रॉपर करे। आप नहीं अभी अभी के हिसाब से थिंक नहीं करेंगे, दैट इज ए मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, अभी का हमारा स्कूल जो है उसके अकॉर्डिंग हम थिंक कर ले, नहीं, 1960s के अकॉर्डिंग थिंक करिए। 1960s के अकॉर्डिंग कोई भी प्रोजेक्टर फैसिलिटीज नहीं थे, टीचिंग एड्स प्रॉपर नहीं थे, तो वो सब प्रोवाइड करनी चाहिए। न्यू टीचिंग एड्स लाइक प्रोजेक्टर, गुड लाइब्रेरी, गुड लेबोरेटरी, सेकेंडरी स्कूल सिस्टम को एक यूनिट जैसा काम करे, उनमें कुछ फंक्शनल वे में अगर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कुछ चाहिए तो उनको हमें हेल्प करना चाहिए। देन कोऑपरेटिव एफर्ट्स फॉर इम्प्रूवमेंट, ऑलवेज याद रखिएगा कि अकेला एक पर्सन कुछ भी नहीं कर सकता, वहाँ पे कोऑपरेशन चाहिए। सो क्लोज कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल अगर बेनिफिट्स के लिए हम एक दूसरे के साथ मिलके काम करें तभी प्रोग्रेस पॉसिबल होगा। सो यहाँ पे कोऑपरेटिव ग्रुप्स होने चाहिए, फेस टू फेस कोऑपरेटिव ग्रुप्स होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसको फटाफट से हम सॉल्व करेंगे। देन इन सर्विस ट्रेनिंग होगा, मीन्स ड्यूरिंग द सर्विस इफ अगर कोई स्कूल नीड करता है कि अपने ये टीचर्स बहुत अच्छे हैं बट यू नीड और बीएड टीचर्स, दैट मीन्स बीएड एमएड होगा, सीटी होगा, या फिर कुछ जगह पे होता है बीटी, तो वो सब होना चाहिए, तो उनको करा देना है। वो 6 मंथ्स का हो, 1 ईयर का हो, उस टाइम के 1 ईयर का था तो वो करा देना है। सो इन सर्विस ट्रेनिंग होने से प्रॉपरली बच्चों को कैसे हैंडल करना है अपनी स्कूल कम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग वो टीचर्स को पता रहेगा। अदरवाइज टीचर्स बहुत ही इरिटेट हो जाते हैं पढ़ाते हुए, तो वो चीज़ जब बच्चा को ट्रेनिंग देना है तो खुद भी ट्रेंड होना है ना, एक बच्चा को आप एजुकेशन देना चाहते हैं तो खुद को भी ट्रेंड करना है, तो वो हो गया।
अभी आता है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, दैट इज़ द एनपीई 1986। मैंने ओनली यहाँ पे मेंशन किया है कि रिकमेंडेशंस लिखना है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट रिकमेंडेशंस जहाँ पे है वहाँ चलिएगा। दैट इज़ ये रिकमेंडेशन, वेट वेट, ठीक है। सो ये जितने भी रिकमेंडेशंस हैं ना एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस लिए गए थे। जस्ट लाइक हम लोग ले लेते हैं ना, ये चीज़ नहीं हो रहा, 30 डेज के अंदर मैं इसे सॉल्व करके दिखाऊंगा, इसे करके दिखाऊंगा, दैट इज चैलेंज। ये एक चैलेंज है। तो उसके बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन थे वो चाहते थे कि कुछ ड्राफ्ट पॉलिसीज के थ्रू आए, ठीक है, ड्राफ्ट में आर्टिकल्स छपे या पॉलिसीज आए जो कि एजुकेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हो। तो यहाँ पे मैंने बोला कि हेडिंग्स प्रॉपरली होने चाहिए, अंदर में आप जो समझ रहे हो उसी को लिखना, क्योंकि ये टोटल अभी अगर देखेंगे और भी 5 पेजेस का है, तो 5 पेजेस तक हम तो लिख नहीं सकते, बहुत हो जाएगा। ऑलरेडी हमने 2 पेज जैसा आगे लिख लिया है, तो हमारे पास मैक्सिमम और 2.5 पेज जैसा है, हम लिख सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग पहले आप क्या करेंगे, सारे हेडिंग्स को याद रखेंगे। सो रिगार्डिंग एसेंस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो एनी 1-2 पॉइंट्स यहाँ से सिलेक्ट करके लिख सकते हैं। सो एनपीई स्टेट्स दैट एजुकेशन इज एसेंशियली फॉर ऑल, इट इज अ फंडामेंटल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, इतना तो लिख सकते हैं, ये लिख लीजिएगा। एंड उसके बाद वाला पॉइंट, दैट इज द एजुकेशन शुड फर्दर एनरिच द गोल्स ऑफ सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। मीन्स एजुकेशन के थ्रू सारे बच्चों को ये पता चलेगा कि बच्चे कैसे सेकुलर हैं, डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो उनको अपने कास्ट को, अपने रिलीजियस को कैसे रेस्पेक्ट करना है, इंडिया को कैसे रेस्पेक्ट करना है, एंड सोशलिज्म भी मेंटेन होगा। ये 2 पॉइंट्स लिख लिए, थर्ड पॉइंट नहीं लिखेंगे चलेगा। नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, तो नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन में क्या इम्प्लीमेंट हुआ, तो मैं लास्ट वाला पॉइंट को बता रही हूँ कि कॉमन एजुकेशनल स्ट्रक्चर। सो इट envisages, that is envisages है, that is ENVISAGES, it envisages a common educational structure, that means implement। कौन सा सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया, 10+2+3 सिस्टम। इतना लिखना है, पूरे सेंटेंस को नहीं बनाना है, 3 लाइन्स का नहीं बनाना है, एक लाइन में खत्म। नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन एनपीई 1986 हैज proposed 10+2+3 system, 10+2+3 system। Then next, decentralization of education, decentralization of education means suppose पहले का एजुकेशन जो सिस्टम था वो कैसा था ना, वो सेंट्रलाइज्ड था, मीन्स सेंट्रल बॉडीज उसको कंट्रोल करते थे। अभी का जो सिस्टम है वो कंट्रोल करता है लोकल बॉडीज, दैट इज डिस्ट्रिक्ट वे में वो पहले कंट्रोल हो जाता है, उसके बाद स्टेट वाइज, उसके बाद सेंट्रल वाइज। सो कोऑपरेशन ऑफ द 3 above bodies, that is state body, then सेंट्रल बॉडी एंड द डिस्ट्रिक्ट बॉडी, तीनों का मिला जुला कोऑपरेशन होता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। देन एजुकेशन एट डिफरेंट लेवल्स, एजुकेशन एट डिफरेंट लेवल्स जो है ना, तो उसको आप अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, बिकॉज ये जो है थोड़ा वास्ट हो जाएगा। सो इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हैं उसको लिख सकते हैं, ये हेडिंग नहीं देके आप उसमें जो पॉइंट है जस्ट लाइक आप खुद जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द एलिमेंट्री एजुकेशन, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द एलिमेंट्री एजुकेशन, इस पॉइंट को मार्क करिएगा, इसको लिखिएगा, ठीक है। एंड जो सीटीईटी में पहले आ चुका है एंड ओटीईटी में भी आ चुका है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 एनपीई के थ्रू ही इम्प्लीमेंट हुआ था एजुकेशन सिस्टम में रिवॉल्यूशन लाने के लिए, ठीक है। जस्ट लाइक वी नीड स्टाइलस, बुक्स, एबकस और डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स, और teachers needed some materials or aids also to operate the education system properly, ठीक है। तो उसको बोला जाता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। यहाँ पे लिस्ट दिया गया है कि क्या क्या चाहिए क्लासरूम टीचिंग के लिए, जो आप लोग ऑलरेडी देखे हैं वो सारे होंगे, ठीक है।
जैसे बुक्स चाहिए स्कूल्स में, और क्या चाहिए स्कूल्स के बाद, स्कूल्स तो प्रॉपर होना चाहिए बिकॉज उस टाइम में कुछ कुछ जगह पे स्कूल्स भी नहीं थे, प्रॉपर बिल्डिंग्स भी नहीं था, इसलिए स्कूल्स भी चाहिए प्रॉपर वे में। मिनी टूल किट चाहिए, जो अगर कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है तो टीचर्स फटाफट उसको यूज करके कहीं भी पढ़ा सकते हैं, तो मिनी टूल किट चाहिए, प्राइमरी साइंस किट चाहिए। इतना करने से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और भी है, ब्लैक बोर्ड, चॉक बोर्ड और चॉक एंड डस्टर्स चाहिए, वाटर क्वालिटी प्रॉपर होना चाहिए। बस हो गया। इसके बाद देखिए, दैट इज सेकेंडरी एजुकेशन में क्या चेंजेस करने हैं, तो वो यहाँ पे है, ठीक है। वहाँ पे क्या था, सेकेंडरी एजुकेशन जब आया ना तो नवोदय विद्यालय का सिस्टम स्टार्ट हुआ, नवोदय विद्यालय और नवोदय स्कूल स्टार्ट हुए। तो दैट इज पेस सेटिंग स्कूल्स। पेस सेटिंग स्कूल्स मीन्स एक रिदम में चलाने के लिए, बच्चों को एक डेफिनाइट डिसिप्लिन में चलाने के लिए ये स्टार्ट हुआ, जो कि रिजर्वेशन बच्चों के लिए पहले से ही सीट्स रखते थे, रिजर्व्ड सीट्स रहता था SC STs के लिए। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो, एंड वहाँ पे गर्ल्स गर्ल्स को भी रखा जाता था, दैट मीन्स जितने टोटल रेशियोज हैं उसमें से हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स गर्ल्स होने चाहिए, तब वो स्कूल प्रॉपरली चलता है। ऐसा नहीं है जो फिक्स्ड है, फिर भी होने चाहिए रेशियो में, ज़्यादा कम बेसी नहीं होगा। देन और क्या है, फ्री चार्जेस, दैट मीन्स एजुकेशन सिस्टम के लिए फीस नहीं ली जा रही। कोई कुछ पूछ रहे हैं आप लोग? या फिर अगर नहीं पूछ रहे हैं then ओके, हो गया। दो दो पॉइंट्स लिखे। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे हो गया। उसके बाद आपको और एक पॉइंट लिखना है। ये क्या था ना, 1986 हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड NP 1986। बट 1986 से पहले भी 1968 आया था, बट उसमें ना कुछ लैक रह गया। सो वो लैकिंग पॉइंट जो रह गया उसके लिए चेंजेस आए 1986 में। फिर 1986 के साथ जस्ट लाइक 86 से इतने पॉइंट्स आए, उसे इम्प्लीमेंट होने के लिए तो टाइम चाहिए। तो 19 कोई भी अगर एजुकेशनल प्लान आता है ना, वो मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए आता है, तो 5 ईयर्स प्लान होता है। आफ्टर 5 ईयर्स प्लान उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस लाए जाते हैं, तो उसमें चेंजेस लाया गया POA उसके थ्रू, दैट इज अ प्रोग्राम ऑफ एक्शन। सो उसके थ्रू क्या किया गया 1992 में, प्रोग्राम ऑफ एक्शन के थ्रू उसको भी इंक्लूड किया गया 1986 वाले जो भी पॉइंट्स थे उसके साथ। एंड नेक्स्टली वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड किया गया। वोकेशनल एजुकेशन ऑलरेडी हमने पढ़ा है। सो ये नॉर्मली +2 लेवल्स में जो बच्चे होते हैं ना, तो उसके लिए ही होते हैं, 10th +2 के लिए। कि कोई बच्चा अगर पढ़ने के लिए उतना मनी नहीं दे पा रहा, खर्चा नहीं कर पा रहा, तो उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दो जिसके थ्रू उनका अर्निंग में हेल्प हो। तो एनी पॉइंट्स यहाँ से आप पिक करके लिख सकते हैं, अदरवाइज जो आपने समझा उसको भी लिख सकते हैं। दैट इज फर्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, सुइटेबल फाइनेंशियल एलोकेशन फॉर द वोकेशनल एजुकेशन एंड स्टार्टिंग ऑफ न्यू कोर्सेस। तो इसको न्यू कोर्स को इम्प्लीमेंट किया गया +2 सिस्टम में, जहाँ पे वो अगर काम करता है, सीखता है, लर्न करता है, तो उसको वोकेशनल वर्क्स भी मिला, उसके साथ अपॉर्चुनिटीज मिला, वो अर्निंग कर सके। एक ही पॉइंट लिखेगा, ज्यादा नहीं, ठीक है। एक पॉइंट लिखने के बाद ही हम छोड़ देंगे, दैट बोल सकते हैं हम कि वोकेशनल लीड्स टू एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में हेल्प कर रहा है, ठीक है। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट है कोर करिकुलम। सो कोर करिकुलम में क्या क्या होना चाहिए, जो जो आपने पढ़ा है सब कुछ को इंक्लूड कर दीजिए। दैट इज हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस, दैन इंडियन कॉमन कल्चरल हेरिटेज, इक्वालिटी ऑफ सक्सेस, रिमूवल ऑफ सोशल बैरियर्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। ये सारे पॉइंट्स को हम एवरी बुक्स में पढ़ते हैं, एवरी वे में एवरी बुक्स में पढ़ते हैं। सो इसको आपको इंक्लूड करना है कोर करिकुलम में। टीचर एजुकेशन कैसा होना चाहिए, टीचर एजुकेशन नॉर्मली अकॉर्डिंग टू जो NCTE है और
NAAC, दैट इज़ अ नाक टीम और जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग ये है कि टीचर्स जो कि स्कूल्स में पढ़ाना चाहते हैं तो उनके लिए बीएड होना चाहिए। दैट इज़ उस टाइम में बीएड नहीं बोलते थे, उस टाइम में बोलते थे ट्रेनिंग सेशन। सो उस टाइम में बच्चों को जैसे पढ़ाना है आपको तो ट्रेनिंग सेशन मिलना चाहिए। एजुकेशन क्वालिटी कैसा होना चाहिए? एजुकेशन क्वालिटी प्रॉपर होगा तो क्या मिलेगा? एजुकेशन क्वालिटी सिंपल होना चाहिए, सिंपलेस्ट वे में सबको मिलना चाहिए। उसके थ्रू क्या मिलेगा? एजुकेशन फॉर इक्वालिटी। दैट मीन्स सारे यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखेंगे और हम लोग अंदर नहीं चलेंगे। एजुकेशन फॉर वुमेन्स इक्वालिटी, अभी वुमेन्स एजुकेशन हम लोग दे रहे हैं एंड उसके थ्रू इक्वालिटी लाना चाहते हैं उनके रेशियोज में। दैट इज कॉल्ड जेंडर पैरिटी। जेंडर पैरिटी, अगर रेशियोज में हम चाहते हैं कि सेम सेम हो जाए एजुकेशन सिस्टम में, लॉ मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में, देन उसको बोलते हैं जेंडर पैरिटी। अगर बाइसेस हो या स्टेरियोटाइप्स हो, दैट इज कॉल्ड द जेंडर स्टेरियोटाइप और जेंडर बाइसेस। दैट मीन्स वहाँ पे हम लोग एक वर्ड होता है हिंदी में पक्षपात करना। दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेशन करना बिटवीन द टू सेक्सेस। ठीक है, सेक्सेस के अंदर हमने डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। अभी देखिए उस पॉइंट को लिखने के बाद ओनली हेडिंग देना है, अंदर नहीं लिखना है। हो गया है, ऑल ओवर हमने जितना लिख लिया ना 4 पेज कंप्लीट हो चुका है, इसलिए हम और ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो एजुकेशन फॉर और एजुकेशन ऑफ ST SCs तो इनके लिए चाहिए। तो ST SCs जो भी लोग हैं उनको पहले के टाइम पे ना बहुत ही क्या किया जाता था, दैट मीन्स उनको हम बोलते हैं दलित। सो वो BPL लाइन के नीचे रहते थे, बिलो प्रॉपर्टी लाइन के नीचे हैं एंड उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलता था, स्लम एरियाज में रहते थे, उनको खाना नहीं मिलता था। अभी के टाइम में बहुत कुछ रिवोल्यूशन हो चुका है, चेंजेस आ चुका है, फिर भी उन्होंने बहुत सारे सिस्टम में हेल्प किया जा रहा है। दैट इज इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जा रहा है एंड उनको टीचर रिक्रूटमेंट में भी प्रोवाइड किया जा रहा है। दैट इज अ रिक्रूट ऑफ टीचर्स फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट, तो उनको भी एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड करना है। सिर्फ जनरल लोग रहेंगे ऐसा नहीं है, सो उनको भी इंक्लूड करना है। जो जो पॉइंट्स आपको पता है, ऑलरेडी जानते हैं, उसको लिखिएगा। वही सब 1986 का है, बिकॉज आप डे टू डे लाइफ में उसको फील कर रहे हैं ना, वो सब 1986 का ही इफेक्ट है। वो सब आप सुन के आ रहे हैं तो वही सब लिखना है। एजुकेशन ऑफ हैंडीकैप्ड एंड माइनॉरिटीज, ऑब्वियस ये पॉइंट्स को और एक्सप्लेन नहीं करना है। मास एजुकेशन होगा, मास मीडिया का यूज़ होगा, पॉलिटिक्स यूज़ होगा एंड एडल्ट एजुकेशन के साथ हम डिजेबल्ड बच्चों को भी एजुकेशन देंगे। एंड हायर एजुकेशन का पॉइंट नहीं लिखना है आपको और बाकी पॉइंट्स नहीं लिखना है। इतना करने से हो जाएगा। तो क्या क्या हमने लिखा? वोमेन एजुकेशन का लिखा, एजुकेशन इक्वालिटी करना है, हायर एजुकेशन देना है, एडल्ट एजुकेशन देना है, ST SCs को एजुकेशन देना है, प्लस उसके एजुकेशन सिस्टम में इंसेंटिव्स होंगे, प्लस प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप होगा एंड उनको हेल्प किया जाएगा किसमें? पोस्ट के लिए, एम्प्लॉयमेंट सिस्टम्स में एंड टीचर रिक्रूट में भी उनको डाला जाएगा। उसके ऊपर हमने क्या लिखा? एजुकेशन, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द एलिमेंट्री एजुकेशन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को इम्प्लीमेंट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर होना, क्वालिटेटिव एजुकेशन होना, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ये सब हो गया। इतने पॉइंट्स लिख सकते हैं। ये ओवरऑल इसलिए दिया गया है, जो CTET देना चाहते हैं तो ओवरऑल इससे 1-2 क्वेश्चंस आते ही हैं। सो माइंड में फिक्स कर लीजिए, ये आपको फर्दर CTET OSTET सब कुछ आ रहा है उसके लिए बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, ये डबल ट्रिपल टाइम हो गया, फिलोसॉफी में भी पढ़े थे, फिर से यहाँ पे भी पढ़ लिए। ठीक है, समझ आया 2 क्वेश्चंस? क्लियर?